अच्छा, आप जान के भी शायद आपको हैरान होगा, मैं ये बहुत गरीब घर का है। मैं बहुत ही गरीब घर का, मतलब यूँ कहा जाए तो एक मजदूर का बेटा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। अमिताभ जी आते हैं तो आप यकीन नहीं करोगे, आप जब उनको सामने से देखोगे ना, अब 83 है उसका एज है। हाँ। इतना अभी भी क्यूट है ना, इतना सुंदर है, आप यकीन नहीं करोगे जी। मतलब 83 की उम्र में भी लोग इतने सुंदर होता है, और लंबा एकदम। और उसके बाद जब आपको ये करता है, मतलब सबको नमस्ते और ये करते हैं, जो उसका आवाज का एक मतलब, यहाँ तो आप ऐसे पता नहीं लगता, लेकिन स्टूडियो के अंदर एक ना सुनते एक अलग, मतलब अंदर से एक अलग फीलिंग। अमिताभ जी एक चैलेंज देता है पहले ही, मतलब एक चैलेंज ऑप्शन, जो बंदा 10 के 10 सही कर पाएंगे, वो मेरे तरफ से, मेरा जो बंगलो में है, उनको पूरा परिवार का साथ डिनर के लिए बुलाया जाएगा। टीवी का सबसे बड़ा शो, सबसे बड़ा पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति, जिसके सपने हम हर कोई देखता है। हम परिवार के साथ जब बैठते हैं, वो शो चल रहा होता है, तो सबके मन में ये आता है कि काश हम भी जाते, अगर हम जाते तो कितनी धनराशि जीत पाते, अमिताभ बच्चन से क्या बात कर पाते। लेकिन मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ? मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त रांची के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड का पल है, क्योंकि सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर, हम बात कर रहे हैं विप्लव विश्वास जी की, जो अभी करोड़पति में गए थे हाल ही में, और वहां से करोड़पति बनकर भी आए हैं। तो सीधे चलिए उन्हीं से बात करते हैं, हमारे साथ वो मौजूद हैं, और जानते हैं कि किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा और कैसे उन्होंने शो में कितना अच्छा परफॉर्म किया और क्या क्या यादें बनाकर वापस लौटे हैं। सर, करोड़पति में अभी आप हाल ही में गए, करोड़पति बनकर आए हैं, बकायदा टाइटल लेकर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो थैंक यू आपके चैनल को, और पूरे झारखंड वासी को धन्यवाद, और रांची वासियों को भी धन्यवाद। जहाँ तक एक्सपीरियंस और फीलिंग्स का सवाल है, ये तो एक बहुत, मैं समझता बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो शो का नाम ही है करोड़पति कौन बनेगा, और मैं करोड़पति बन के आया, तो नेचुरल एक अच्छा फीलिंग्स भी है, और सब कुछ मेरा परिवार में भी सब खुश है, मेरा कॉलीग्स खुश है, सब खुश है, मेरा जहाँ बैटलियन है, बैटलियन के लोग सब खुश हैं। सर, इसकी जर्नी तो आसान नहीं होती है, हम सबको पता है कि करोड़पति सब कोई सपना देखता है। जैसे कि मैंने अभी अपना जब इंट्रो दिया तभी भी कहा, किस तरीके से आपने मेहनत की और ये जर्नी कितनी मुश्किल थी, कितनी आसान थी? देखिए, जर्नी यहाँ तो मेरा 15 साल का जर्नी है, ये आज का नहीं है। मैं मेरे ख्याल से ये 2010 से मैं एकदम स्ट्रिक्टली तैयारी कर रहा हूँ, 2010 से। और उससे पहले ये शो 2000 में शुरू हुआ, और आज 2025 है। 25 आप मान लो, तो 25 साल हो गया इसका। 25 साल का सफ़र में जो है, मैं शुरू से ही मैं इसको सोचता था, मैं केबीसी में जाऊँ, केबीसी में जाऊँ, और कैसे मेरा सफ़र शुरू हुआ, कैसे हुआ जाए, ये सब सारे मेरे लिए एक ड्रीम था। और अभी जो 25 साल कंप्लीट करके मेरे लिए भी एक गर्व का पल है जी। ये सिल्वर जुबली में मैं गया, और ये लास्ट वीक का एपिसोड है। ये भी मेरे लिए एक अचीवमेंट है, जो मैं इंतजार कर रहा था, आएगा आएगा आएगा, नहीं आया, और लास्ट में मेरे को आया, और लास्ट एपिसोड में मैं ये अचीव किया। मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुशी के पल है। दूसरा बात, जो मैं तैयारी कर रहा था मैडम, वो 2010 से कर रहा, 15 साल से, तो मेरा मेहनत जो है ये काम आया। सर, ये बहुत नर्वसनेस की भी बात होती है, हम इंतजार करते हैं नाम आएगा आएगा आएगा। आपके मन में चल रहा था कि नाम नहीं आ रहा है यार, साल खत्म हो जाएगा, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ऐसा है। हम लोग का रजिस्ट्रेशन करते हैं मार्च में, और उसके बाद 4-5 प्रोसेस इसको चलता है। जैसे IVR कॉल आता है, वीडियो, उसके बाद जो है कॉलिंग आता है, उसके बाद ग्राउंड ऑडिशन, पर्सनल इंटरव्यू, ये सब होता है। तो ऐसे वो लोग कर लेते धीरे 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 धीरे, और लोग सिलेक्ट करता है जी, इस हफ्ता में इन लोगों को बुलाया जाएगा, इस हफ्ते में। तो हम थोड़ा मायूस तो थे, एकदम लास्ट हो गया, अभी तक आया नहीं। फिर देखिए कितना एपिसोड हो गया। ये एक्चुअली 14 अगस्त से शुरू हुआ था, और तब से लेके अभी चल रहा है। शायद ये ख़त्म ही हो जाएगा, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अचानक मेरा नंबर आ गया, तो मुझे एकदम खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जितना भी पिछले स्टेज होता है ना, वो पूरा लक का ऊपर चलता है। लक का ऊपर इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, उसमें रैंडम सिलेक्शन होता है। अच्छा, मतलब ऐसे होता है कि लिस्ट कोई नाम होता है? हाँ, जैसे भी मैं बता रहा हूँ, इसको मार्च अप्रैल में इसको रजिस्ट्रेशन होता है। 75 से 80 लाख लोग इसको रजिस्ट्रेशन करता है। उसमें रैंडम सिलेक्शन में आपको IVR कॉल आता है, जिसको आपको मुश्किल से 11,000-12,000 लोगों को बुलाता है। उसके बाद जो है फिर कॉलिंग आता है, उसमें भी रैंडम सिलेक्शन में होता है। उसके बाद ग्राउंड ऑडिशन के लिए आता है, वो भी रैंडम सिलेक्शन होता है। इसके बाद जो आता है FFF का जो कॉल आता है, वो रैंडम सिलेक्शन में नहीं होता है। आपका परफॉर्मेंस में जो ऑडिशन देने के लिए गया था, जो इंटरव्यू देने के लिए गया था, उस बेस पे आपको जो है
ये होता है। और एफएफएफ कॉल आया तो मुझे खुशी हुआ। तो सर ये जो आपने कॉल की बात की, जब वो कॉल आया था तब कौन कौन मौजूद था और कितनी एक्साइटमेंट हुई यार कि अरे कि कॉल आ गया, अब करोड़पति में जाऊंगा मैं। हालांकि मेरे घर में तभी मैं हूँ, मेरी बेटी है और मैं यह स्टडी कर रहा था, तभी मुझे कॉल आया जैसे ऐसे सर आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए एफएफएफ के लिए और आपको जो है मुंबई बुलाया जाएगा। तो मेरा तो एकदम खुशी का ठिकाना नहीं। उन्हीं को ही पहले मैं थैंक यू बता दिया, थैंक यू मैडम, अब मैं इतने टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ और आपने मुझे इतनी बड़ी एक खुशी का खबर दिया, तो आपके लिए धन्यवाद। फिर बोला जी सर ऐसे ऐसे मैं कुछ आपको बात बताऊँगा, उसको आप नोट करके रखना, क्या क्या चीज़ जो है सारे उन्होंने बताया। उसके बाद कट हो गया, मेरे ख्याल से 5-6 मिनट का बात था। फिर उसके बाद कट कर दिया। फिर बिटिया तो उधर थे पढ़ाई कर रहे थे, उनको तुरंत बुलाया। वो भी तो खुशी के वाणी में एकदम बोला हाँ पापा आपका सपना अभी सफल होगा, क्योंकि आप इतने सालों से स्ट्रगल कर। वो भी तो देखता है ना, मैं इतना मेहनत करता हूँ, जब छुट्टी आता तब भी मैं इधर उधर कहीं नहीं जाता, परिवार के साथ भी उतना टाइम स्पेंड नहीं करता, क्योंकि मेरा एक मकसद था, मेरे को पढ़ाई करना, केबीसी में पहुँचना। तो सर एक ये भी होता है, कॉल जब आया होगा तो मन में नहीं आया कि क्या ये फ्रॉड कॉल है, सच है कि झूठ है यार, कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा है? क्योंकि कई दफा अमिताभ बच्चन ने भी शो में कहा है कि केबीसी के नाम से लोग फ्रॉड कॉल करते हैं। तो आपके मन में ऐसा कुछ आया था? बिल्कुल मेरा मन में ऐसे कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं केबीसी को लास्ट 15 सालों से मैं फॉलो कर रहा हूँ। और जैसे फ्रॉड कॉल वगैरह आता है तो उसमें पता लग जाता है। और इनको जो कॉल आता है ना, उसमें केबीसी ऐसे लिख के आता है, जैसे ट्रू कॉलर है ना, ट्रू कॉलर में पता लग जाता है एक्चुअली रियल केबीसी से ही आ रहा है। और जो फ्रॉड कॉलर होता है ना, उसमें वो आता है ट्रू कॉलर में फ्रॉड कॉलर बोल के। तो मुझे ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ, मुझे तो पक्का लगा था जो उन्होंने कॉल किया। अब सर हम केबीसी पे जाना चाहूंगी, मैं जर्नी पे वापस आएंगे, क्या कुछ हुआ पूछेंगे, पर उससे पहले सर आपके बारे में जानना है कि विप्लव विश्वास कौन है, मतलब क्या करते हैं, और अभी तक 15 साल की जर्नी में जब आप इतनी प्रिपरेशन कर रहे थे उस दौरान क्या कुछ हुआ, आप कितने मोटिवेट हुए, डिमोटिवेट भी हुए होंगे कई दफ़ा, तो वो सब जानना है। तो मेरा नाम विप्लव विश्वास है, मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं मास्टर डिग्री किया है और मेरा जो सारे पढ़ाई जो है बंगाल से ही है। मैं यहाँ इसीलिए सेटल हूँ। रांची का जो है बहुत सारी चीज़ में अच्छा लगा। मैं 2005 में यहाँ पोस्टिंग था, तब मैं ज़मीन वगैरह लिया था। और मुझे यहाँ का वेदर, यहाँ का जो रांची का जो एक मतलब एक स्वच्छता भी है यहाँ देखा। और छोटा सा सिटी है, यहाँ आपका सब कुछ रीचेबल है। हाँ। आपका एकदम रीचेबल, जैसे कलकत्ता दिल्ली जैसे बहुत बड़ा सिटी, आपको एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। यहाँ उस टाइम तो ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं था, अभी फिलहाल शायद थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है यहाँ। दूसरा बात, यहाँ जहाँ मेरा घर है, ये देखो डोरंडा में, ठीक है, कुसई कॉलोनी में। मेरा एयरपोर्ट इधर है 4 किलोमीटर दूरी पर है। हाँ। जस्ट 4 किलोमीटर दूरी पर। और रेलवे स्टेशन मेरा तो घर से ऊपर से छत से दिखाई देता है, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो मुझे ये जगह बहुत पसंद आया। और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे स्कूल कॉलेज देखिए एकदम नज़दीक है सब। और एजुकेशन जो फैसिलिटी है मिशनरी स्कूल वगैरह में सब बढ़िया है। और एक चीज़ मैं रांची वासी को ज़रूर बताना चाहूँगा, मुझे गर्व का भी पल है जो मैं रांची में रहा इस बात का। आप यहाँ जो है ना, आपको मतलब जो अनसोशल एक्टिविटीज़ वो बहुत कम है। आप देखे होंगे पिछले 8-10 सालों का आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, कहीं ऐसे आप रेप का खबर नहीं आता है, कोई आप महिला इतना सुरक्षित है इस रांची में। तो ये चीज़ मुझे बहुत बड़ा एक मतलब अच्छा ये सब इम्प्रेस कर कारणों की वजह से आप यहाँ पे- बिल्कुल मैं यहाँ पे रहा जी। तो अभी सर आप सीआरपीएफ में भी हैं, अब करोड़पति वापस आते हैं करोड़पति पे। अब जब 1 करोड़ का सवाल आया, आपके मन में ऐसा कुछ, पहले लाइफलाइन थी सर आपके पास? हाँ, लाइफलाइन 3 लाइफलाइन दिया जाता है इस बार में। एक लाइफलाइन आपको ऑडियंस पोल है, दूसरा 50-50 है, तीसरा हिंट्स है। इस साल में एक जो हिंट्स को जो है इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि पहले था उसको वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। तो वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड में थोड़ा दिक्कत होता था। अब जिसको आप वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड करेंगे उसको भी एंगेज करके रखना पड़ता था। मान लीजिए मेरा 4 घंटे का शूटिंग होता है, तो उसी को कटपीट करके 1.5 घंटा कर देता है। तो वो 4 घंटे तक उसको पूरा एंगेज करके रखना पड़ता था। और ये शूटिंग होता है सोमवार से लेकर शुक्रवार, वर्किंग डे में। हाँ, ठीक है। तो अगर मान लो मैं किसी को वीडियो कॉल के लिए उसको ये किया है तो उनको भी परेशानी हो जाता है। ये 4 घंटा तक वो पूरा फिक्स करके कैमरा वगैरह पूरा फिक्स करके रखना पड़े। तो अभी केबीसी बहुत अच्छा किया इन्होंने, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड निकाल दिया। उसके बदले में एक जो हिंट्स वो दिया है, संकेत सूचक। संकेत सूचक आपको कैसे बोला जाए, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आएगा, दक्षिणेश्वर टेम्पल इनमें से किस राज्य में है? तो उसमें आपको वेस्ट बंगाल दे देगा, बिहार दे देगा, झारखंड दे देगा, और मान लीजिए जो है ये आंध्र प्रदेश दे दिया। तो आपको कुछ पता नहीं दक्षिणेश्वर टेम्पल कहाँ है, ठीक है, तो हिंट्स ले सकते हैं।
तो उसमें एक हिंट्स देगा, बोले कि जब मैं संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाहता हूँ तो वहाँ से स्क्रीन में एक हिंट्स देगा और अमिताभ जी बताएगा उस स्टेट का जो है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। ओके, अच्छा। मतलब डायरेक्ट नहीं बोलेगा कहाँ पर है, एक थोड़ा सा इनडायरेक्टली हिंट्स दे देगा, या बोलेगा उस स्टेट का गवर्नर का नाम ये है, तो आपको उसका गवर्नर का नाम भी जानना पड़ेगा तभी होगा। तो ये तीनों लाइफलाइन था। तो मैडम मैं तीनों लाइफलाइन बहुत अच्छा से प्लानिंग करके मैं इसको इस्तेमाल किया, इसके वजह से मैं शायद 1 करोड़ तक पहुंच पाया। क्योंकि इससे पहले भी देखे होंगे आप 10 क्वेश्चन तक भी लोग जो है लाइफलाइन ले लेते, 2 लाइफलाइन ले लेते, 3 भी ले लेते, और उसके बाद भी कभी मैं देखा, मैं पूरा केबीसी को बारीकी से वॉच कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 लाइफलाइन चले जाते हैं। जी, होता है। फिर भी करेक्ट नहीं होता, क्विट करना पड़ता है। तो मेरा साथ अच्छा रहा, मैं प्लानिंग करके किया, मैं मतलब लाइफलाइन किस हालत में कैसे स्थिति में लिया जाए वो मैं पूरा कैलकुलेटेड तरीके से किया। और मैं तीनों लाइफलाइन, एक 7.5 लाख में लिया, एक 25 लाख में लिया, एक 50 लाख में लिया। अच्छा, पहला आप 7.5 लाख में लिए। हाँ। तो सर जब 50वें लाख पे आप अपना लास्ट फाइनल लाइफलाइन लिए तो लगा था कि अब तो लाइफलाइन नहीं बचा है, अब 1 करोड़ का सवाल है मेरे सामने, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और जब 1 करोड़ का सवाल आया आपके पास तब कितना नर्वसनेस था? क्योंकि कभी कभी होता है कि आंसर आते हुए भी लगता है कि यार बोलूं नहीं बोलूं, क्यों रिस्क लूं। बिल्कुल आप सही बोले हैं एकदम। मैं इससे पहले भी देखे हैं, ठीक, इससे पहले भी एक एपिसोड था जिसमें शायद उसका लाइफलाइन भी था 1 करोड़ में, 50-50 था, फिर भी उन्होंने फेलियर हो गया उसमें। लेकिन मेरे मन में वही सवाल है, सवाल तो चल ही रहा था, देखिए 1 करोड़ का सवाल आसान सवाल तो होगा नहीं। और इससे भी जितना भी 25 लाख का 50 लाख का जो क्वेश्चन है बहुत टफ क्वेश्चन है। अब देखिएगा आज ही मेरा एपिसोड आएगा। हाँ, तो बहुत मेरा मन में था कि मेरा तीनों तो लाइफलाइन खत्म हो गया, अभी 1 करोड़ का क्वेश्चन कैसे देगा, कहाँ से देगा। तो मेरा मन में एक शंका था, मैं उसको अटेंड कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, रिस्क लूं या ना लूं, ये तो मन में एकदम 100% शंका था। लेकिन जब स्क्रीन में मेरा क्वेश्चन आया था, मेरे बहुत खुशी, वो क्वेश्चन मैंने एकदम पढ़ा हुआ था। अच्छा, मतलब आपको आता था वो क्वेश्चन? हाँ, एकदम आता था, एकदम आता था। और जैसे ही मेरे स्क्रीन में वो क्वेश्चन है, मेरा तो एकदम खुशी का ठिकाना नहीं। मैं तो ये भी सोच रहा था मैं उसको विदाउट ऑप्शन ही बता दूं। सारे भगवानों को तो आपने एकदम सब ऊपर वाले के ये मेरे लिए जो ब्लेसिंग है, और लोगों का जो भी है, मैं जिन लोगों का कभी सहायता किया, जिन गरीबों को मैं हेल्प किया जिंदगी भर, उन्होंने शायद ब्लेसिंग दिया, जिसके वजह से मेरा एकदम पढ़ा हुआ क्वेश्चन, नहीं तो 1 करोड़ में आपको पढ़ा हुआ क्वेश्चन आता ही नहीं है। और वो आया और तुरंत जो भी है मेरे को तो पता लग गया यही था, तो मैं उसको आंसर दे दिया और 1 करोड़ मतलब करोड़पति बन गया। फिर भी नर्वसनेस तो हो रही होगी ना, वो टिंगलिंग फीलिंग की अब सही पता है कि सही है, लेकिन उस वक्त पे क्योंकि 1 करोड़ जैसी धनराशि बहुत ज्यादा होती है, वहां से 1 करोड़ से कट के अगर नीचे चलता है तो 5 लाख तो एक वो सही आंसर के बावजूद एक वो होता है ना कि वो 1% भी कि यार कहीं गलत ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, एकदम सच्चे दिल से बोल रहा हूँ। शायद मैं ऐसे पहले करोड़पति होंगे जो कोई एकदम नर्वसनेस मेरा था ही नहीं जवाब देने, क्योंकि मैं एकदम 100% श्योर था ये यही आएगा, यही आंसर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। तो मैं एकदम सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, मेरा 1% भी नर्वसनेस नहीं हुआ। इससे पहले भी जितना भी करोड़पति बने उनका एक अलग ये था, लेकिन मैं कभी नर्वसनेस नहीं हुआ। मुझे पता था ये 100% श्योर और ये होगा भी। तो जब 1 करोड़ आप जीत गए तब क्या महसूस हो कि अब मैं करोड़पति बन गया हूँ? और आगे का फिर सब क्वेश्चन जो आने वाले थे, अब तो लाइफलाइन 7 करोड़ का था, तो था कि अब तो मैं करोड़पति बन गया, चलो अब यहीं पे क्विट कर देता हूँ, या था कि नहीं मैं रिस्क लूंगा 7 करोड़ पे, ऐसा कुछ हुआ था? तो 1 करोड़पति बनने का तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नेचुरली ये 100 ही करोड़ कौन बने करोड़पति, मैं करोड़पति बन गया। मेरा एक टारगेट भी था, हाँ मन में तो था, लेकिन ऐसे नहीं श्योर तो था नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कितने लोग गए, IPS IAS अफसर गए, बड़े बड़े अफसर भी गए, जो लोग UPSC का तैयारी कर रहे, सारे जो रनिंग तैयारी कर रहे वो लोग भी गए, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो मेरा मन में तो था जे मैं कभी करोड़पति बनूंगा। जब बन गया तो नेचुरली खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अमिताभ बच्चन भी जो उसका स्टाइल है, 1 करोड़ बोल के, वो नहीं बोलते आपका क्वेश्चन सही है बोल के नहीं बोलते, सीधा बोलते 1 करोड़। तो हम भी नीचे उतर गए और खुशी हो गए एकदम, और सारी पब्लिक उठ के खड़े हो गए। और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन है CRPF से है, मैं इंस्पेक्टर हूँ, तो एकदम पूरा चिल्लाने लगे CRPF CRPF CRPF, भारत माता की जय। ये तो 1 करोड़ का जो हो गया। बाकी दूसरे सवाल जो आप पूछ रहे हैं, जो 7 करोड़ का क्वेश्चन था, नेचुरली एकदम मेरा मन में तो होता ही है। और इसके बीच में क्या शूटिंग दूसरा दिन में हुआ। अच्छा, उसी दिन खत्म हो गया? हाँ, 1 करोड़ का हो जाता ना, फिर हुटर बज गया, मतलब
पूरा इतना क्वेश्चन में जो जितना भी टाइम है तो हुटर बज गया। नेक्स्ट दिन मैं सोचा जो पूरा मैं जो है चिंतन किया जी कैसे होगा पूरा चिंतन किया, लेकिन मैं सोचा था मेरा राडार पे आएगा तो मैं पक्का उसको अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा था। अगर सच कहो तो मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस था कि अगर मेरा राडार में क्वेश्चन आएगा तो जो भी है जितना भी रिस्क है मैं 95 लाख गिर भी क्यों ना जाऊं लेकिन मैं जो है उसको खेलूंगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा दिया जो मतलब मैं क्या बोलूं, वो मैं कभी पढ़ा भी नहीं, आइडिया ही नहीं था आपको। कुछ भी आइडिया नहीं था। वो क्वेश्चन मैं भी बता देता हूँ क्योंकि आज ही तो शो आएगा। वो क्वेश्चन ऐसा आया था 50 के दशक में साउथ अफ्रीका के 4 स्पिनर को चौकोड़ी कहा जाता था। मतलब 1950 के दशक से पहले का साउथ अफ्रीका का वो भी 4 स्पिनर को चौकोड़ी कहा जाता है, इनमें से उनमें कौन नहीं है। तो इसके लिए बहुत टफ। एक तो देखिए पहले साउथ अफ्रीका का है, दूसरे बार 50 दशक में है, दूसरे बार चौकोड़ी में से कौन नहीं है। तो उसके लिए आपको 4 जानना पड़ेगा, 4 लोगों के बारे में जानना पड़ेगा, तभी ना आप बाकी एक को एलिमिनेट करके करेंगे। तो बहुत टफ था मेरे लिए। और मैं तो वाइल्ड गेस किया था तो लगा भी नहीं, मैं सच से बोल रहा हूँ, झूठ बोलने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि मैं एक वाइल्ड गेस तो किया था लेकिन लगा नहीं। तो मैं सोचा अच्छा ही क्या मैं क्विट किया। लग रहा था ना कि मतलब करोड़पति बन गए। उस वक्त पे खुशी हुई होगी, किस किस को कॉल किया, और उस वक्त उस दौरान आपके साथ कौन कौन मौजूद था? कंपेनियन के लिए बुलाते हैं क्योंकि फैमिली से, तो कौन था उस वक्त पे आपके साथ? देखिए मेरे साथ थोड़ा ये है, मतलब मैं किसी को कंपेनियन लेके जा नहीं पाया था। आपको शायद पता होंगे मेरे वाइफ का 2021 में कोरोना की वजह से डेथ हो गया था, और मेरा फादर का भी 2021 में डेथ हो गया, और मेरा मम्मी जो है अभी बंगाल में है, उनका तबीयत भी इतना अच्छा नहीं रहता। दूसरा बात तो हिंदी इतना जानते भी नहीं है, तो उनको लेके जा नहीं सकता। एक ही ऑप्शन था मेरा पास, मेरी बेटी जो है। लेकिन उन्होंने बोला भी था जैसे भी, मैं तो उनका एग्जाम वगैरह अभी चल रहा था, मतलब एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही है, और उस टाइम एग्जाम का डेट तो था नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में उसको एग्जाम का ये था, डेट था। तो इसीलिए वो बोला पापा देखो ऐसे है। तो मैं ही उसको बोला ठीक है तुम अपना मेरे लिए जो है अपना करियर को आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। और उन्होंने बोला हाँ अभी वहाँ जाके 7-8 दिन रहना पड़ता है, शूटिंग तो होता है लेकिन 7-8 दिन रहना पड़ता है, एक दिन जाना पड़ता है, फिर जैसे बीच में संडे सैटरडे आ जाएगा तो शूटिंग नहीं होता है, तो एक दिन में एक होता है। तो सर वहाँ पे रहने के लिए वो सब इंतजाम फैसिलिटी? हाँ वो पूरा केबीसी का बहुत पैसा है, वो पूरा आपको जो भी है आपको खुद का कंपेनियन जहाँ से भी आए, कोई श्रीनगर से क्यों ना आए, अरुणाचल से कहीं भी ना आए, वो पूरा जो है बाई ईयर का टिकट आपको दे देते हैं, ठीक है, जाने का टिकट दे देते हैं। उसके बाद 5 स्टार होटल में वहाँ रखते हैं, एकदम 5 स्टार होटल जैसे, खाना पीना एकदम तो सब कुछ फ्री है। फिर आपको कैब में लेके जाते हैं, गाड़ी में लेके जाते हैं स्टूडियो तक। अच्छा केयर करते हैं, मैं तो बोलूँगा केबीसी जो है कंटेस्टेंट और उसका कंपेनियन का बहुत केयर करते हैं, खूब ख्याल रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो शूटिंग के दौरान भी रहना पड़ता है, इसीलिए रिटर्न टिकट नहीं बनाते पहले। जैसे आप गए उसके बाद मान लीजिए अमिताभ का कुछ प्रॉब्लम हो या शूटिंग का कुछ प्रॉब्लम हो तो उस दिन शूटिंग रुक जाता है, बीच में सैटरडे संडे आ जाता है तो शूटिंग रुक जाता है, तो वहाँ 7-8 दिन रुकना पड़ता है। तो इसीलिए मेरी बेटी बोला जो वहाँ तो 7-8 दिन रुकना पड़ेगा, तो मेरा थोड़ा दिक्कत होगा, मैं स्टडी भी तैयार, क्योंकि एक बार आपको स्टूडियो के अंदर लेके जाएगा, फिर रात में जो जब शूटिंग खत्म होता है तो भी जाके वापस करते हैं। और हम लोगों को भी कुछ भी लेके जाने का ये नहीं होता है। जैसे आप स्टूडियो घुसे उसके बाद अलग अलग रूम में, वहाँ रूम के आपका सामान, आपका मोबाइल सारे लॉक करके आपको रख दे। स्टूडियो में तो किसी को कुछ लेके जाने का कोई परमिशन नहीं है, तो वहाँ से तो फोन करना संभव ही नहीं है। जब शो खत्म हुआ, जब ऑफ हो गया, सब कुछ हो गया, फिर हम थोड़ी देर बाद जो है फिर रूम में आया, फिर मोबाइल लिया, फिर सबसे पहले बेटी को फ़ोन किया। बेटी को तो मैं पहले प्रैंक किया, सच बोलूं कि मतलब नहीं हुआ ऐसे करके? नहीं, मैं ऐसे बोला जी हाँ, बोला क्या हुआ पापा बताओ। मैं बोला जैसे बेटा हाँ हॉट सीट तो पहुंच गया। अरे उसको खुशी था हॉट सीट का, ठीक है। बोला अरे पापा कितना जीते हैं बताओ। मैं बोले बेटा आपको तो इस साल देख ही रहा है, अभी ज़्यादा जीत नहीं पा रहे लोग, 7.5 जीत रहे, कभी मुश्किल से 5 लाख जीत रहे, कोई बहुत ज़्यादा होगा तो 12.5-25 जीत रहे। तो मैं बोला 12.5 जीते बेटा। तो बोले ठीक है पापा कोई बात नहीं, जितना जो भी है भगवान ने ऊपर वाला जितना भी दिया है तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं बोला और एक बात बताना चाहता हूँ। बोला क्या है बताओ ना, क्या हो, कुछ हो गया क्या आपके साथ? मतलब उसको ये लगा जी क्या है पता नहीं, मैं गलत आंसर दे के नीचे गिर गया या कुछ, उसका एकदम मतलब अलग से क्यूरियसिटी, क्या हुआ क्या पापा बताओ। मैं बोला बेटा मैं 1 करोड़ रुपया जीत गया। तो इतना पूछ दिया। बोला नहीं पापा आप झूठ बोल रहे हैं। मैं बोला नहीं झूठ नहीं बोल रहा बेटा सच्ची। तो बोला आप क्यों बोले फिर 12.5 जीते? तो मैं बोला आपको ऐसे प्रैंक किया था कि कम से कम आपको खुशी का खबर भी और ज्यादा खुश महसूस हो।
तो ये सब सारे फीलिंग्स हुआ, तो मैं बेटी का सबसे पहले कॉल किया था। तो उसको अभी तक भी बहुत खुशी हो रहा होगा कि, क्योंकि सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मिडिल क्लास वालों के लिए करोड़पति छोड़िए लाख रुपए भी मिलते हैं तो बिल्कुल, हम बिल्कुल। टेंशन में आ जाते हैं सबसे पहले कि करेंगे क्या, अब इतनी बड़ी धनराशि मिल गई। और आप दोनों हैं परिवार में, जैसे कि आपने बताया आप दोनों हैं, तो आप लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया, और अब ऐसे अब अगर आपका मन करे तो क्या करेंगे इस धनराशि का? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बोले हैं। तो सेलिब्रेट तो हम करें, वो तो बहुत खुश है। नेचुरली मेरे लिए तो गर्व की बात ही है, उसके लिए भी गर्व का पल होगा जी, मेरे पापा बोला इतना अचीवमेंट किया है, ठीक इस उम्र में भी। उसके लिए एक जो है इंस्पिरेशन का एक ये लगता है, वो अभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का जो तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विस के लिए, उसमें जरूर उसको ये काम आएगा मेरा जीत। बिल्कुल उसका अंदर से एक मतलब कॉन्फिडेंस भी आएगा, और उसका अंदर एक प्रेरणा भी आएगा, जोश भी आएगा। देखो पापा इस उम्र में अगर वो 1 करोड़ रुपए जीत सकते तो मैंने क्यों नहीं कर सकते। तो मैं देखा उसका अंदर भी, मैं देख रहा हूँ जब से शूटिंग से आया हो बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आया। ऑब्वियसली सर, पापा को देखा, पापा ने किया तो मुझे करना उसको भी और खुशी होगा, उसको फ्रेंड लोग भी बोलते होंगे और ये तेरा पापा तो करोड़पति बन गया, ये तो उसका भी जहाँ भी जाते हैं, मैं तो देखो सेलिब्रिटी तो बन ही गया, उसके साथ साथ उसको भी एक अलग वैल्यू बन गया है। और जहाँ तक आपने पूछे जी पैसा क्या करेंगे, तो एक तो उसको पढ़ाई के लिए मैं कुछ पैसा खर्च करेंगे, जो भी इसके बाद उसको मास्टर डिग्री का लास्ट ईयर है, 26 में मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा, मास्टर्स खत्म होने वाला है, मास्टर खत्म होने वाला है। उसके बाद मैं सोचा उसको दिल्ली में कोचिंग सेंटर में भेजूंगा यूपीएससी का, और जो है सिविल सर्विस का, उसको कुछ पैसा खर्च करूंगा। दूसरा एक बात है, आप जान के भी शायद आपको हैरान होगा, मैं ये बहुत गरीब घर का है, मैं बहुत ही गरीब घर का, मतलब यूँ कहा जाए तो एक मजदूर का बेटा। मैं कैसे कैसे पढ़ाई किया, कैसे नहीं किया, वो तो मतलब जो हम फेस किया हमें पता है। ये तो सर धनराशि की बात हो गई, सबके लिए सपना। अमिताभ बच्चन सामने बैठे हैं आपके, पहली बार आप शूटिंग सेट पे गए होंगे, ये इसका जवाब देंगे उससे पहले मुझे ये बताइए कि कंप्यूटर जी का क्या होता है? वो जो बोलते हैं कि कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन पेश करे, वो मतलब कैसे बोलते हैं और स्क्रीन पे आ जाता है, वो क्या है मतलब कि? हाँ बताते हैं इसको। जैसे देखिए पहले बड़ा सा स्टूडियो है, उसमें ऑडियंस वगैरह भी पहले जाके सेट करके बैठते, सबका एक एक ऑडियंस का सीट नंबर पहले से ही दे देते हैं, उसके अनुसार वो लोग सिस्टमेटिकली, केबीसी बहुत सिस्टमेटिकली चलता है एकदम। फिर जैसे पहले हमारा भी सीट नंबर दे देते हैं, जो कितना 10 चेयर रहता है, सीट नंबर देके बैठे जाते हैं, पूरा उनका डायरेक्टर जो है, कैमरामैन जो भी है, सब शो चलाता है, और मेरा मेंटर, एक एक कैंडिडेट का पीछे मेंटर भी रहते हैं सारे, वो बीच बीच में डायरेक्शन वगैरह, जैसे ब्रेक में अच्छा मतलब बताते रहते हैं। हाँ, वो पूरा डायरेक्शन देता है, सबका पीछे एक मेंटर रहता है, सब कैंडिडेट का पीछे, वो सब बैठ जाते हैं, सब बैठ के फिर जो है जब उसके बाद जो है वो साउंड, कैमरा, लाइट फाइट सब एक अलग एक्सपीरियंस होता है उसमें। मतलब मैं क्या बोला, एक थ्रिल जो है वो चीज। उसके बाद अमिताभ जी आता है, अमिताभ जी आते हैं तो आप यकीन नहीं करोगे, आप जब उनको सामने से देखोगे ना, अब 83 है उसका एज है, इतना अभी भी क्यूट है ना, इतना सुंदर है, आप यकीन नहीं करोगे जी, मतलब 83 की उम्र में भी लोग इतने सुंदर होता है, और लंबा एकदम। और उसके बाद जब आपको ये करता है, मतलब सबको नमस्ते और ये करते हैं, जो उसका आवाज का एक मतलब, यहाँ तो आप ऐसे पता नहीं लगता, लेकिन स्टूडियो के अंदर एक ना सुनते एक अलग, मतलब अंदर से एक अलग फीलिंग्स आता है। आपने कॉम्प्लीमेंट किया उनको कि आप सामने से बहुत सुंदर लगते हैं? वो तो नॉर्मली फीमेल लोग ही ज्यादा करते हैं, हमने नहीं किया। तारीफ तो कोई भी सर, ब्यूटी को तो अप्रिशिएट कोई भी कर सकते। तो फिर उसके बाद हम बैठ गए, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट था, तो फर्स्ट फिंगर फर्स्ट से लेके जो आपको हॉट सीट तक रहता है, काफी दूरी रहता है, ऐसे दिखता नहीं है लेकिन काफी दूरी पर रहते हैं। टीवी में तो ऐसा लगता है नहीं, काफी दूरी पर रहते हैं, काफी दूरी पर रहते हैं। तो फिर उसके अनुसार वो कैमरा वो लोग ये करके काफी दूर, बड़ा सा सेट है। फिर वहाँ मेन आपको जो है, ये आपको जो सीट है वहाँ से हॉट सीट तक पहुंचना ही मेन खेल है। नहीं तो अब कितना, जैसे हम लोग 10 आदमी गए थे, अभी जो गए थे सिर्फ 4 ही लोग हॉट सीट मिला, 6 लोग वापस आ गया घर। तो मेरा एक टारगेट था, मेरे को पहले क्रैक करना। वो फास्टेस्ट फिंगर, हाँ, पहले फास्टेस्ट फिंगर सबसे तेज मेरे को जवाब देना, और हुआ भी मेरे साथ ऐसे, ऊपर वाला ने भी हेल्प किया है, और सबसे पहले 10 कैंडिडेट में से सबसे पहले मैं फास्टेस्ट फिंगर क्रैक किया, वो भी 3.6 ऐसे कुछ टाइम में, मतलब बहुत कम टाइम में। और मुझे वो अमिताभ जी बोला सबसे जो है इसमें सबसे तेज दिया, मेरा नाम लिया, तो एकदम खुशी से मैं एकदम खड़ा हो गया, और एकदम ये क्या, फिर नॉर्मली क्या होता है ना, आजकल अमिताभ जी किसी से गले वगैरह मिलते नहीं, क्योंकि एज हो गया ना, उसका कारण है डॉक्टर ने मना किया, क्योंकि अभी एक तो एज हो गया, दूसरा बात है किसका शरीर में क्या बीमारी है कि क्या है कि नहीं, कोई तो किसी को नहीं पता है ना, तो ज्यादा उन्हें घुलते मिलते नहीं है। तो मैं पहले उनको रिक्वेस्ट किया, सर मैं आपसे गले मिल सकता क्या?
तो वो भी खुशी हो गया, क्योंकि मेरा प्रोफाइल उसके पास पहले से ही था। हाँ जी ये बंदा ये सीआरपीएफ में है और नक्सल बेल्ट में बीजापुर में नौकरी कर रहे हैं, तो मेरे प्रति उनका दिल में एक जगह तो जरूर था, मैं महसूस किया है। ये बंदा इतना टफ ड्यूटी करके भी तैयारी करके यहाँ तक पहुंचे, पहुंच गया, बड़ी बात है। हाँ, तो उसके दिल में एकदम जगह था मेरे लिए। और तुरंत गले मिलने बोले, एक बार क्या आप 2 बार मिलिए। फिर मिला, फिर मैं बोला सर और एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा जो सीआरपीएफ है इसका एक जयकारा होता है, सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। तो मैं क्या बता सकता हूँ क्या? हाँ बोलिए। फिर मैं बोला सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। उन्होंने भी हाथ उठा के एकदम सीआरपीएफ सदा रिपीट किया उन्होंने पूरा बताया। इसके बाद हॉट सीट में चले गए। उसके बाद हॉट सीट में जाके पूरा डायरेक्शन वगैरह देता है, जैसे ऐसे आपको करना। उसके बाद आपको सारे आपका बारे में पूछते हैं, बीच बीच में एक एक क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आता है। इसके बाद उनका पास एक मेरा बारे में प्रोफाइल जाता है। हाँ सर, वो जो क्लिप चलाते हैं ना वो उसके बारे में, तो उसके लिए तो आपके पहले आए होंगे, शूट किया होगा उन लोगों ने, ऐसा कुछ हुआ होगा? उनके पास मेरा बारे में उनका कंप्यूटर में है ना, बीच बीच में जाते रहते हैं ऑटोमेटिक, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन उसको जाते, जैसे 2-3 क्वेश्चन पूछा, उसके बाद मेरे बारे में उनको क्या पूछना, उनको पास पहले से ही वो दिया जाता है स्क्रिप्ट, जिनका बारे में पूछना। फिर पूछते हैं आप किस में नौकरी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या आपका ड्यूटी रहा, कैसे रहा, परिवार का बारे में पूछा। ये सब चलते रहते हैं, प्रोसेस है। तो अब तो आप करोड़पति बन गए, लेकिन उस दौरान आपकी बेटी नहीं थी, तो अमिताभ बच्चन से आप तो मिल लिए, पर वो नहीं मिल पाए। तो वो नहीं, मलाल नहीं है कि शिट यार एक ही चीज है कि मैं मिल लेती अगर मैं वहां होती तो? हाँ बिल्कुल, वो तो मलाल था ही मेरा, लेकिन अभी नहीं है। क्यों? अभी इसीलिए नहीं है, वो भी मेरा ऊपर वाला ने मेरा साथ दिया है, और मेरा शायद जो कैपेबिलिटी है उसको मैं जो है उससे भरपाई हो गया। भरपाई इसीलिए हो गया, मैं बता रहा है, इसमें केबीसी में एक सुपर संदूक बोल के एक सेगमेंट है। ओ हाँ ठीक है, जिसमें आप सवाल ज्यादा दे देंगे। वो नहीं, सुपर संदूक है ये कैसे, जिसमें आपका 10 क्वेश्चन आता है 90 सेकंड में। ठीक है, जैसे 10 क्वेश्चन है, 10 आप पहला पढ़ा 5 क्वेश्चन, दूसरा पढ़ा 10 क्वेश्चन, उसके बाद सुपर संदूक आता है। तो सुपर संदूक में इसीलिए वो सुपर संदूक इंट्रोड्यूस किया है। अब 10 क्वेश्चन से पहले अगर कोई लाइफलाइन लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, सुपर संदूक के कैसे है, उसमें 10 क्वेश्चन आता है 90 सेकंड में, और उसमें आपको उसमें 5 से ज्यादा क्वेश्चन आप अगर देंगे तो एक एक क्वेश्चन के लिए 10,000 रुपया मिलता है। अगर 5 से ज्यादा क्वेश्चन देंगे तो आपको पास एक ऑप्शन रहता है, या आप मान लीजिए 6 दिया सपोज, तो आप 60,000 अपना लेना चाहते हैं या एक लाइफलाइन जिंदा करना चाहते हैं, तो वो एक ऑप्शन है। अगर आप 60,000 रुपये संदूक में जमा कर दिया तो आप एक लाइफलाइन जिंदा कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सेगमेंट है। तो जो लोग पहले लाइफलाइन लेते हैं वो तो फिर जो है नेचुरली कोई 90,000 भी जीत जाता है तब भी वो जमा ही कर देते हैं, एक लाइफलाइन ले, क्योंकि लाइफलाइन वैल्यू है, 90,000 को कोई वैल्यू नहीं। लेकिन मेरा साथ और मिरेकल हो गया। अब देखिए, वो 10 का 10 क्वेश्चन जो है मैं सही कर दिया। अरे वाह, 90 सेकंड का अंदर 10 का 10 एकदम सही कर दिया। और अमिताभ जी एक चैलेंज देता है पहले ही, मतलब एक चैलेंज ऑप्शन, जो बंदा 10 के 10 सही कर पाएंगे वो मेरे तरफ से, मेरा जो बंगलो में है, उनको पूरा परिवार का साथ डिनर के लिए बुलाया जाएगा। एक चैलेंज है उनकी तरफ से, मतलब बहुत रेयर लोग ये कर पाता है। 10 से 10 10 तो मेरा साथ भी अच्छा हुआ, ऊपर वाला ने भी साथ दिया और 10 का 10 मैं करेक्ट कर दिया। और उन्होंने बोला अरे विप्लव जी आपको तो 10 के 10 कर दिया, बधाई हो, और मैं जैसे पहले ही बता के रखते तो मैं वादा निभाऊंगा, और आप जो है मेरे बंगलो में पूरा परिवार का साथ आप इनवाइट किया जाएगा। तो कब है सर डिनर, कब है आप उनके बंगलो पे, कब जा रहे हैं? एकदम, वो तो मैं एगरली एकदम उसके लिए वेट कर रहा हूँ, और मेरी बिटिया भी वेट कर रहा है, मेरा परिवार का सदस्य भी है। सब कोई कितने लोग जाने वाले हैं? जाते हैं जो भी हैं, उन्होंने उनका पास एक लिस्ट देना पड़ता है, उसके अनुसार वो लोग करते हैं। तो ये ऐसे नहीं, वो टीवी में जो दिखाता है ना, ठीक है आपको, लेकिन अभी तक बुलाया नहीं, उसके कारण मैं बताता हूँ। अभी तो शो चल रहा है, शूटिंग चल रहा है, इसके बाद भी उनका शूटिंग वगैरह और चलता रहता है। ठीक है, तो जब फ्री होंगे, फ्री होने के बाद क्या है, जितना भी इस सीजन में हो सकता है, और 4 लोग किए हैं, 5 लोग किए हैं, तो पूरा का सब एक साथ जो है वो लोग मतलब एक अरेंज करेंगे और सबको एक ही साथ बुलाएंगे। अच्छा, एक ही साथ जितना भी इस टाइप का अचीवमेंट किया है पूरा सीजन में, उनको सब उनका परिवार को एक साथ बुलाएंगे, और टिकट फिकट जो भी है सब उन्होंने कर देंगे, होटल बुक कर देंगे, होटल में आपको ठहरना, फिर आपको होटल में जो है गाड़ी आएगा, कैब आएगा, उनका बंगलो में 6 बजे करेक्ट एंट्री लेता है। अच्छा, तो उनके परिवार वालों से भी मिलेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो पिछले सीजन में जो लोग गए थे, 4 लोग गए थे, तो उनसे मैं
पूछा इसका बारे में, तो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया। बोले करेक्ट 6 बजे उनको जो है बंगलों में जो है हम लोग सब चले जाते हैं, कार चले जाते हैं। और ये बात है, अमिताभ जी एकदम उसमें गेट में खड़ा रहते हैं। अब देखिए सदी का महानायक हमारे लिए रिसीव करने के लिए खड़ा रहते, और पूरा 3 घंटा रहते, 6 से 9 बजे तक। तो उस दौरान अगर जया बच्चन जी रहेंगे तो ठीक है, क्योंकि वो तो MP है, दिल्ली में रहते हैं। अगर उसको फ्री हो जाए तो आएंगे, बाकी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ये सब लोग रहते, और एक एक मेंबर, फैमिली मेंबर से अलग अलग करके बड़ा सा उनका तो आप पता है बंगलो है अमिताभ जी का, पता नहीं पूरा बंगलो कितने बड़े होंगे पता नहीं, हमें तो पता नहीं। तो वो एक एक करके सबसे बात करते हैं। तो वो जो एक मलाल था मेरी बेटी का, जो हम ये मतलब पापा के इस अचीवमेंट में शामिल नहीं, अमिताभ जी से मिल नहीं पाए, जो भी है, तो वो उसका पूरा हो जाएगा। ठीक है सर, अब करोड़पति का तो बात हो गया, आप CRPF में भी हैं, इंस्पेक्टर हैं। बॉम्बे गए हैं इससे पहले आप? ऐसे तो पोस्टिंग आती रहती, पर बॉम्बे आप पहले गए हैं? गए कई बार गए हैं। तो पहले गए, इस बारी गए, इस बारी क्या डिफरेंस था, कितना एक्साइटमेंट था? बिल्कुल एक्साइटमेंट था। पहले तो गए थे हम ड्यूटी पर्पस गए थे, टेम्पररी ड्यूटी, कोई काम के लिए गया होगा और कुछ ऐसे के लिए गया हो, कई बार गए हैं बॉम्बे ने। लेकिन इस बार तो मेरा अपना अचीवमेंट का था, वो तो ड्यूटी, पार्ट ऑफ ड्यूटी था। यहाँ मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं जाऊंगा, और मेरा अंदर एक कॉन्फिडेंस था जी, मैं अगर गया वहाँ तो हॉट सीट में जरूर अचीव करूंगा। हॉट सीट में गया तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। जो मेरा कॉलीग्स है और भी लोग जो है, जो मेरा मेहनत को देखा है बारीकी से, उनका मेरा ऊपर भरोसा था उनका, जी सर जाएगा तो जरूर करके आएगा। तो अब तो सर मतलब करोड़पति तो हो गया, आज ऑन एयर भी हो जाएगा, सब कोई देखेगा उसको। अब आप ड्यूटी पे जाएंगे, नेचुरल है, क्योंकि अब काम तो ड्यूटी फर्स्ट है। लेकिन जब आप वहां जाएंगे, क्योंकि जब आप वहां से आए होंगे तो करोड़पति में जाना ही सबको पता है, लेकिन अब जीत करोड़पति बनकर जाएंगे आप, तो कितना एक्साइटमेंट है वहां? किस तरीके से आपको लगता है स्वागत किया जाएगा, या फिर किस तरीके से आपको रिसीव किया जाएगा? बिल्कुल एकदम बहुत जोरदार स्वागत होगा, जहाँ तक मुझे फीडबैक मिला है। इन बिटवीन क्या है, जैसे मैं करोड़पति बन गया था, फिर अपना कमांडेंट साहब जो है कुमार मनीष साहब को बताया, हमारे सेकंड इन कमांडेंट है जो दिनेश सर है उनको बताया, और भी जो अफसर्स है उनको बताया, मेरा कलीग्स को बताया, तो लोग तो बहुत खुशी हुआ, एकदम खुशी झूम उठा रही, तुम तो हमारे एकदम बैटलियन का गर्व हो गया, शान हो गया। एक तो CRPF का गर्व तो है, CRPF का पहली जो बंदा है अभी 1 करोड़ तक पहुंचा, इससे पहले भी CRPF का बहुत लोग गए हैं, तो कोई 640, कोई 320, कोई 5 लाख ऐसे करोड़पति यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया। तो एक CRPF के लिए तो गर्व है, और जिस बैटलियन से मैं आया है वो तो सबसे बड़ा गर्व का है, जो मेरा बैटलियन का बंदा है। तो बहुत खुश है लोग, सारे अफसर खुश है, जवान लोग तो और ज्यादा खुश है। जवान लोग जो हमारे सर करते, मैं तो इंस्पेक्टर, तो बोला हमारे जवान सर लोग आएंगे, तो पूरा इंतजार कर रहे मैं कब आऊंगा। इन बीच में भी कई बार बुला रहे जल्दी आ जाओ, हम लोग तो तैयारी करके बैठे हैं। इसके अलावा भी और भी बैटलियन का जो कमांडेंट सर, उनको तो खबर मिला होगा, और DIG सर, IG सर, सब ने कॉल करके SMS करके मेरे को बधाई दिया है। और एक बहुत मैं जब रिपोर्ट करूंगा छुट्टी से, मेरे लिए बहुत बड़ा एक स्वागत होगा, और बहुत बड़ा उनके मतलब नाचा गाना और कल्चरल फंक्शन भी एकदम बहुत बड़ा। सर आपने नाच गाने की बात की है, मुझे उड़ती खबर आई है कि आपको गाने का शौक है, तो इसको हम अंत उसी तरीके से मैं चाहूंगी कि करें। अब ये जो आप करोड़पति बन गए हैं, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट, खुशी है, परिवार खुश है, कौन से गाने के साथ आप डेडिकेट करना चाहेंगे इसको? डेडिकेट मैं इस गाना को मेरी वाइफ को ही करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो तो मेरा अभी साथ नहीं है, लेकिन मैं जरूर उसके लिए मैं ये गाना गाना चाहता हूँ। प्लीज सर। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। आई होप सर अब आपका परिवार, आपकी बेटी, आपकी माँ, जो भी हैं, और आपकी वाइफ तक जो ऊपर से देख रहे होंगे, वो बहुत खुश होंगे। आप और आगे बढ़े सर, और ये धनराशि अब आपकी, आप इसको अच्छे से उपयोग करें और लाइफ में और अच्छा हो आपके साथ, यही आपके साथ, और शुभकामनाएं हैं। तो ये हमारे साथ मौजूद थे अभी विप्लव विश्वास जी, जिनसे हमने बात की। और करोड़पति की जर्नी आसान नहीं थी, और किसी के लिए आसान नहीं होती है, पर इनकी एक अलग जर्नी थी। हमने आपके साथ रूबरू किया, इनके ज़ुबानी आपने जानी कि किस तरीके से इन्होंने महसूस किया, और आज जब करोड़पति बन गए हैं तो इन्होंने क्या महसूस कर रहे हैं, और अब किस तरीके से आगे लाइफ जो है वो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और
एक और बात कि करोड़पति का सपना हर किसी का होता है। इन्होंने सारी जानकारी दे दी है कि करोड़पति में जाने के लिए कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो आपको इस इंटरव्यू का, इस बातचीत का कौन सा ऐसा पार्ट है जो दिल को छू गया, जो अच्छा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और तमाम इंटरव्यूज़ के लिए, बातचीत के लिए देखते रहें एयर नाउ।